शाबर मंत्र लोक भाषा में या लोक रीति में जो मंत्र बना दिया जाता है उसे साबर मंत्र बोलते हैं। जैसे ये अवधी भाषा में, गुजराती भाषा में, ब्रज भाषा में या कोई भी भाषा में, ये चौपाइयों में या किसी तरह से सरल सीधी भाषा में कुछ नहीं तो गोरखनाथ जी की जय, गोरखनाथ जी भला करें, 20 भुजा करनी, सहाय करनी, ऐसे करके जो भी मतलब लोक भाषा में, मारवाड़ी में, अवधी में, गुजराती में, गुरुवाणी में जो लोक भाषा में एक मंत्र दे दिया जाता है उसको कहते हैं। ऐसा गोरखनाथ जी की परंपरा में भी कई मंत्र, लेकिन ज़्यादातर साबर मंत्र से लोग बसते हैं क्योंकि ये तंत्र विद्या के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इनके जो नियम होते हैं वो ऐसे वैदिक और शास्त्रोक्त तो नहीं होते, न्यास आदि तो इनका संस्कृत के मंत्रों से तो नहीं होता है, सादा सरल शब्दों में ही होता है। गाँव में अगर आप देखेंगे, पुरानी परंपराओं में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के मंत्रों का, बोलचाल का उपयोग किया जाता था। प्रार्थना भी करते थे तो इसी तरह से कर लेते थे और वो संस्कृत के नहीं होते थे पर उनमें बल बहुत होता था। तो ये आज भी चलते हैं और इनका उपयोग आज भी बहुत से समाज में, समुदाय में किया जाता है। अगर आप जनजातीय क्षेत्र में जाएँगे, आप आदिवासी वनवासियों के बीच में जाएँगे, आप गाँव देहात में जाएँगे, आप कहीं ऐसे क्षेत्रों में जाएँगे जहाँ पर तंत्र मंत्र का उन अर्थों में उपयोग होता है, तो वहाँ आप साबर मंत्र का उपयोग होते हुए बहुत बड़े रूप में देखेंगे। आपने कई माताओं को भी देखा होगा, वो मुँह ही मुँह में कुछ न कुछ बोलती जाएँगी, वो संस्कृत नहीं होती है, पर उनका मुँह ही मुँह में कुछ न कुछ बोलना वो बड़ा काम कर देता है। वो पता नहीं क्या-क्या बुरबुराती हैं, पर उनको उनका गुरगुराने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वो जैसे कई बार इन मंत्रों का उपयोग, बच्चा नहीं हो रहा है, अटक गया है, तो आज तो ऑपरेशन करो, वो इन मंत्रों से काम कर लेते थे। कोई चोरी करा है, इस मंत्रों से ही उसे खून की उल्टी करा देते थे। इन मंत्रों से ही नज़र उतार दिया करते थे। इन मंत्रों से ही किसी का मार्ग बाधा करना हो या किसी का खोलना हो कर देते थे। तो ये उस तरह की परंपरा के साबर मंत्र होते, अभी भी ये चलते हैं। अगर आप कोई तांत्रिक प्रयोग करें या उसके नियमों का पालन कर सकें तो कठिन नहीं है, सरल है, पर आप चाहें तो कर सकते हैं।